नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम वीविंग के बारे में अध्ययन करेंगे जो सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम बुनाई की विभिन्न प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रेशो के निर्माण से जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वस्त्र निर्माण किया जाता है, उसमें कई टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं। उसमें हमारी जो सबसे प्राचीनतम कला है वह है आपकी बुनाई। इसमें हम दो प्रकार के धागों का उपयोग करते हैं। एक धागा जो लंबवत होता है उससे हम ताने का धागा कहते हैं, और दूसरा इसमें क्रॉस वाइज धागा होता है उसे अनुप्रस्थ धागा कहते हैं, जिसे बाने के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो बुनाई प्रक्रिया होती है वह ताने और बाने के कॉम्बिनेशन के साथ होती है। ताना यूजुअली आपका लंबवत धागा होता है, उसे कहा जाता है। बुनाई के लिए सर्वप्रथम हम लंबवत धागे को, एक लेंथ के धागे को, ऐसा नहीं है इसमें हम ब्रेक वाले धागे को ले सकते हैं, तो यूजुअली हम बीम के ऊपर समानांतर रूप से कसकर तान देते हैं। ताने के धागे में किसी प्रकार का जोड़ नहीं होता है। जितना लंबा वस्त्र हमें बनाना है, हमें उतना ही लंबा धागा हमें एक्चुअली ताने के लिए लेना होता है। फिर जो बाने का धागा होता है वह एक शटल के ऊपर लपेट लिया जाता है और वह लंबवत ताने के धागों के बीच में से शटल को गुजारा जाता है। क्योंकि शटल के अंदर हम इतना ज़्यादा धागा नहीं लपेट सकते, इसलिए हम उसमें बहुत कम मात्रा के अंदर धागा लपेटते हैं, और जैसे ही धागा फिनिश होता है शटल के अंदर, हम दूसरी शटल के अंदर उसे लगा देते हैं। तो इस प्रकार हम आपस में ताने और बाने के अंदर इस शटल के द्वारा इंटरवीविंग या भराई विधि के द्वारा हम वस्त्र तैयार करते हैं। बाने की मात्रा हमेशा सीमित रहती है। वस्त्र बनने हेतु कई शटल्स के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि एक शटल का धागा समाप्त होता है, दूसरी शटल लगा दी जाती है। इस प्रकार संपूर्ण लंबवत धागे को बाने के धागे के द्वारा बनकर जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसे हम बुनाई प्रक्रिया से तैयार किया हुआ वस्त्र कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए एक्चुअली क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करी गई थी। तो पुराने ज़माने में जो अपरिष्कृत या अनरिफाइंड फॉर्म्स के अंदर एक्चुअली खूंटे गाड़ दिए जाते थे ज़मीन के अंदर, उनके ऊपर धागों को लंबवत लगा दिया जाता था और हाथों के द्वारा एक्चुअली हम उसमें से धागे, शटल वाले धागे को निकालते थे और इस प्रकार बुनाई करी जाती थी। परंतु इसमें बहुत श्रम, शक्ति और समय का व्यय होता था। समय, श्रम और शक्ति तीनों का बहुत अधिक व्यय होता था, और इसीलिए यह आवश्यक हो जाता था कि इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो। जैसे जैसे हमारी ब्रेन डेवलपमेंट्स हुए, यूजुअली कई रिफाइनमेंट्स हुए इस क्रूड मेथड के अंदर, और इसमें एक्चुअली हैंडलूम्स आ गए, और जो हैंडलूम्स आए उनके अंदर एक शटल का उपयोग होने लग गया, और एक फ्रेम के बीच में हम कीले लगाकर और इस तरह की फ्रेम के बीच से शटल निकालकर धागा तैयार करने लग गए। और धीरे धीरे अगेन साइंस डेवलपमेंट्स, और साइंस के डेवलपमेंट्स के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। औद्योगिक क्रांति में एक्चुअली सारा ही कार्य हमारा मशीनों के द्वारा संपन्न होने लग गया। बुनाई का समस्त कार्य आपका मशीनों के द्वारा संपन्न होने लग गया। तो जो मशीन्स इसके अंदर यूज़ करी जाती है उसे हम करघा कहते हैं। आइए हम इस करघे के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि करघा होता क्या है। करघा यूजुअली
हमारी बुनाई के लिए, वस्त्र बुनाई के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या मशीन यूज़ करी जाती है उसे हम करघा कहते हैं। आजकल ये स्वचालित ऑटोमेटिक होने लग गई है, पहले ये हस्तचालित होती थी। परंतु चाहे हस्तचालित करघा हो या आपका मशीन करघा हो, इन सभी करघों के पार्ट्स एक समान होते हैं। इसमें आपके 5 मुख्य रूप से पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका क्लॉथ बीम या कपड़े का बेलन, दूसरा वार्प बीम या ताने का बेलन, तीसरा हार्नेस, चौथा शटल और 5वां रीड या कंघी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कपड़े का बेलन या क्लॉथ बीम क्या होता है। यह बीम गतिशील होता है। यह करघे का अगले भाग के सामने की ओर स्थित होता है। इसमें ताने के धागे के अंतिम छोर कसे जाते हैं, जिससे ताने के धागे पूरी तरह से तन जाते हैं। बुनाई क्रिया प्रारंभ होने पर जैसे ही कपड़ा तैयार होता है, वह तैयार कपड़ा उतनी ही शीघ्रता से बेलन के ऊपर लपेट लिया जाता है। कपड़ा लपेटने के कारण ही इसे क्लॉथ बीम कहा जाता है। सेकंड आता है ताने का बेलन या वार्प बीम। ताने का बेलन या वार्प बीम करघे के पीछे की ओर होता है। इस पर ताने के धागे वस्त्र की संपूर्ण लंबाई के अनुसार समानांतर स्थिति में पास पास सटाकर और कसकर लपेटे जाते हैं। वस्त्र की चौड़ाई के अनुसार ही वस्त्र की बीम पर धागे लपेटे जाते हैं। यह बीम की गतिशील होती है और बाने के धागों पर बढ़ जाने के पश्चात हल्की सी गति से शीघ्रता से घुमाकर लपेटते हुए धागे को ढीला छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार यह क्रिया तब तक रहती है जब कि पूरा वस्त्र बुन नहीं जाता है। वस्त्र की लंबाई के अनुसार वार्प बीम जब समस्त लंबवत पर चढ़ा दिए जाते हैं, तब उनके अंतिम छोरों पर खोलकर सीधे तनकर करघे के अगले भाग स्थित कपड़े के बेलन पर आकर लपेट दिए जाते हैं। इस प्रकार ये धागे संपूर्ण बुनाई प्रक्रिया के दौरान कसकर तने रहते हैं। इन पर बाने के धागे से ताने के धागों की भराई के द्वारा बुनाई की जाती है। फलस्वरूप संपूर्ण वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है। हार्नेस तीसरा पार्ट है इसका, और हार्नेस का तात्पर्य है कि करघे का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसे हम कह सकते हैं। यह करघे में लगा एक फ्रेम होता है। हार्नेस करघे में लगा एक फ्रेम होता है। बुनाई क्रिया के दौरान यह ताने के धागे के ऊपर नीचे करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। साधारणतः बुनाई में कम से कम 2 हार्नेस का उपयोग किया जाता है। डिज़ाइनदार एवं कठिन बुनाई में बहुत से हार्नेसेस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हार्नेस की संख्या बुनाई के नमूनों पर निर्भर करती है। हार्नेस एक फ्रेम जैसी रचना होती है जिसमें असंख्य तार लगे होते हैं। उन्हें हैडल कहा जाता है और प्रत्येक हैडल पे एक छोटा सा छिद्र होता है। इन्हीं छिद्रों से होकर ताने के धागे वार्प बीम में क्लॉथ बीम की ओर आते हैं। एक छिद्र में से एक ही धागा गुजरता है। हार्नेस बुनाई क्रिया में ताने के धागे को ऊपर नीचे करता है। हार्नेस बुनाई क्रिया के अंदर ताने के धागे को ऊपर नीचे करता है। यह एक हार्नेस ऊंचा करने का तानों की सम संख्या इवन नंबर्स जो होते हैं, सम संख्या जो होती है उसके ऊपर उठाते हैं और विषम संख्या धागे के नीचे दब जाती है, और जिससे शटल को गुजरने के लिए एक रिक्त स्थान या शेड मिल जाती है। शटल के वापसी के लौटते समय दूसरा हार्नेस विश्राम में संख्या में
अगेन विषम संख्या में, अर्थात पहले 2, 4, 8 उठते हैं तो नेक्स्ट राउंड के अंदर आपके 1, 3, 5 इस तरह के जो आपकी थ्रेड्स हैं ताने के, वे उठते हैं और उनके बीच से शटल गुजरती है और इस प्रकार हमारी रिक्त स्थान की भराई होती है और वस्त्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हार्नेस के द्वारा हमारे ताने के धागों को नियंत्रित करके वस्त्र की बुनाई क्रिया की जाती है। हमारे लिए वस्त्र हार्नेस बहुत ही उपयोगी यंत्र कहलाता है। शटल को बाने के धागे से लपेटने के लिए काम में लिया जाता है। शटल की बुनाई के दौरान ताने के धागों में से बीच में से गुजारा जाता है। शटल लगातार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं का मूवमेंट करती रहे। शटल जब ताने के धागों से गुजरकर एक पंक्ति या लाइन पूरी करती है तो उसे पिक कहते हैं, अर्थात फर्स्ट लाइन उठाती है तो उन रेशों धागों को हम पिक कहते हैं। इस प्रकार शटल ताने के धागों से गुजरकर पंक्ति दर पंक्ति एक एक करके बुनाई प्रक्रिया करती जाती है और इस प्रकार वस्त्र तैयार हो जाता है। वस्त्र तैयार होते ही क्लॉथ बीम की ओर अति शीघ्रता से लपेट लिया जाता है। नेक्स्ट है कि आपकी कंघीकरण, जो इसका एक्चुअली शटल के बाद जो लूम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वह है कंघी करना। कंघी करने से समान धातु की एक रचना की बनी हुई कंघी होती है और इस हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि जब पंक्ति बुनकर तैयार हो जाती है तो उसको आपस में पास सटाने का कार्य बुने हुए भाग को ठोक कर और जिससे बाने के धागे अच्छी तरह से एक्चुअली ताने के धागे के साथ इंटरवूवन हो जाएं या आपस में आकर सट जाएं, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। रीड में पतले पतले तार लगे रहते हैं या कंघी को ही हम रीड कहते हैं। तो इस कंघी के अंदर विभिन्न तार लगे रहते हैं और प्रत्येक तार के बीच में ताने के धागे को गुजारा जाता है। हर धागे में बुना भाग रीड ठोक कर किया जाता है जिससे बुनाई सघन हो जाती है और वस्त्र में रिक्त स्थान बचने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक बुनी हुई पंक्ति को कपड़े का अभिन्न अंग बनाने में एक्चुअली रीड या कंघी की मुख्य भूमिका होती है। वस्त्र की बुनाई में सघनता तथा घनापन और सूक्ष्मता लाने के लिए एक्चुअली कई हार्नेसेस को उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्चुअली इस लूम्स के डेवलपमेंट के साथ ही हमारी जो प्रक्रिया है वस्त्र निर्माण की वह आसान हो गई। आइए अब हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वीविंग कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहले वीविंग में एक्चुअली क्या होता है, करगे के द्वारा ताने के धागों को एक्चुअली बाने के धागों को फंसाकर ताने के धागों में बाने के धागों को फंसाकर इंटरलॉक कर वस्त्र निर्माण किया जाता है। यह वस्त्र निर्माण प्रक्रिया अब बहुत तीव्रता से होती है और वस्त्र निर्माण करते समय करगे की कई क्रियाएं एक साथ एक समय पर अलग अलग भाग में एक्चुअली संपन्न होती है। ये क्रियाएं वस्त्र निर्माण में अनवरत रूप से लगातार क्रमबद्ध एवं समकालीन होती हैं। तो इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, एक शेडिंग, दूसरा पिकिंग, तीसरा बेटनिंग ठोकना और चौथा लपेटना या लेटिंग ऑफ। शेडिंग का अर्थ होता है कि शटल को गुजरने के लिए रिक्त स्थान बनाना। ताने के कुछ धागे हार्नेस की सहायता से ऊपर उठा लिए जाते हैं जिससे एक रिक्त स्थान या शेड बन जाता है और शटल उसी के गलियारे के बीच से गुजरता है जिससे बाने के धागे की भराई
हो जाती है। करघे के आविष्कार ही शेडिंग का कार्य पहले हाथों या उंगलियों के द्वारा किया जाता था। पिकिंग का मतलब है कि वस्त्र बुनाई की प्रक्रिया में हार्नेस की मदद से ताने के धागे को ऊपर उठाया जाता है, जिससे शेड बन जाता है। वस्त्र बुनाई प्रक्रिया में हार्नेसेस की मदद से ताने के धागे को ऊपर उठाया जाता है, जिससे शेड बन जाता है। इस शेड से होकर शटल दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर की ओर गुजरता है और आपस में ताने के धागे के साथ बंध कर वस्त्र निर्माण करता है। अतः शटल के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने पर एक पंक्ति बुन ली जाती है। इसी एक पंक्ति को बुनने को एक पिक कहते हैं। जब शटल वापस बाईं ओर से दाईं ओर अपने स्थान पर लौटती है तो दूसरा हार्नेस ऊपर उठकर शटल के लिए शेड बना देता है और शटल वापस अपने स्थान पर लौट आती हैं और दूसरी पंक्ति बुन ली जाती है। इस प्रकार यह दूसरा पिक कहलाता है। इस प्रकार दोनों पिक का पूरा होने पर वस्त्र की 2 पंक्तियां बुन ली जाती हैं और शटल की पूर्व निश्चित स्थान पर वापस आ जाती है। वस्त्र को पंक्ति दर पंक्ति बुनना ही पिकिंग कहलाता है। अगेन रिपीट कि वस्त्र को पंक्ति दर पंक्ति बुनना ही एक्चुअली आपका पिकिंग कहलाता है। बेटनिंग, ताने के धागे को एक पंक्ति बनाकर तैयार किया जाता है तो बेटनिंग की क्रिया होती है। इस क्रिया में जो रीड होती है शीघ्रता से गति करके बाने के धागे को और ताने के धागे से सटाकर ठोक दिया जाता है और इसे ही हम बेटनिंग या ठोकना कहते हैं। इस बेटनिंग के प्रोसेस के माध्यम से या ठोकने की जो प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से जो रचना बनती है, फैब्रिक की जो कंस्ट्रक्शन होता है वह हमारा सघन होता है, चिकना होता है और सुंदर होता है। साथ ही बेटनिंग की क्रिया थोड़ा संतुलित होनी चाहिए। कम ठोकना या अधिक ठोकने से यूजुअली वस्त्र हमारा दोषपूर्ण हो जाता है। और लास्ट प्रोसेस इसके अंतर्गत आता है कि लपेटना। बुने हुए वस्त्र को लपेटना या ताने के धागे को हल्का सा ढीला छोड़ना, ये दोनों ही क्रियाएं लपेटना और छोड़ना एक साथ एक ही समय में संपन्न होती हैं। बुने हुए वस्त्र को लपेटना तथा ताने के धागे को हल्का सा ढीला छोड़ना, ये दोनों क्रियाएं लपेटना और छोड़ना एक साथ ही एक समय पर संपन्न होती हैं। यह वस्त्र निर्माण की हमारी अंतिम प्रक्रिया है। पिकिंग और बैटनिंग के पश्चात वस्त्र एक पंक्ति में बुनकर तैयार हो जाता है और अब वार्प बीम हल्का सा घुमाकर ताने के धागे को ढीला छोड़ती हैं। क्लॉथ बीम उसी समय हल्का सा घूमकर बुने हुए वस्त्र को लपेट लेती है। इस प्रकार दोनों ही क्रियाएं उसी समय हल्का सा घूमने पर वस्त्र जो लपेट लिया जाता है तो दोनों ही क्रियाएं इतनी तीव्रता और कुशलता से संपन्न होती हैं कि ताने के धागे ठीक उसी प्रकार तने रहते हैं कि वे पूर्व में तने हुए दिखाई देते हैं। वस्त्र निर्माण इन 4 प्रक्रियाओं की क्रमबद्ध रेपिटेशन ऑफ दीज 4 सीक्वेंसेस इन एक्शन अर्थात 4 प्रक्रियाओं की क्रमबद्ध पुनरावृत्ति से होती है और इस प्रकार हमारा वस्त्र निर्माण होता है। सामान्य करघों के अतिरिक्त आजकल शटल वीन करघों का भी आविष्कार हो चुका है और जिससे बुनाई की रफ्तार काफ़ी बढ़ गई है। इसके लिए 3-4 करघे जेट, रैपियर, लूम, वाटर जेट आदि का आविष्कार हुआ है। वाटर जेट में हाई प्रेशर जेट ऑफ वाटर देकर बनाने से धागों के ताने के धागे में शेड के आर पार हो जाता है। तो इस प्रकार हम वस्त्र निर्माण वीविंग प्रोसेस के माध्यम से करते हैं या इसे ही हम बुनाई प्रक्रिया कहते हैं, जिससे हमारा वस्त्र का निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।